बोलिए शिवशंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, श्री शिव महापुराण के कैलाश संहिता की अगली कथा है महावाक्यों के अर्थ पर विचार तथा सन्यासियों के योग पट्ट का प्रकार। तो आइए भक्तों, आरंभ करते हैं इस कथा के साथ 17, 18 और 19वीं कथा। स्कंद जी कहते हैं, मुने, अब महावाक्य प्रस्तुत किए जाते हैं। पहला, प्रज्ञानम ब्रह्मा। इन वाक्यों का साधारण अर्थ यूं समझना चाहिए। पहले का है ब्रह्म उत्कृष्ट ज्ञान स्वरूप अथवा चैतन्य रूप है। दूसरा, अहम ब्रह्मास्मि, वह ब्रह्म मैं हूं। तीसरा, तत्त्वमसि, वह ब्रह्म तू है। चौथा, अयमात्मा ब्रह्म, वह आत्मा ब्रह्म है। पांचवा, ईशावास्यमिदं सर्वम, यह सब ईश्वर से व्याप्त है। छठा, प्राणोस्मि, मैं प्राण हूं। सातवां, प्रज्ञानात्मा, प्रज्ञान स्वरूप हूं। आठवां, यद्वेह तदमुत्र तदन्विह, जो पर ब्रह्म यहां है वही वहां परलोक में भी है। जो वहां है वही यहां इस लोक में भी है। नौवां, अन्नदेव तद्वेदितादथो अवेदितादधि, वह ब्रह्म विदित ज्ञात वस्तुओं से भिन्न है और अवदित अज्ञात से भी ऊपर है। 10वां, एषतः आत्मन्तर्याम्यमृतः, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। 11वां, स यश्चायं पुरुषो यश्चासावादित्ये सः एकः, वह जो यह पुरुष में है और वह जो यह आदित्य में है एक ही है। 12वां, अहमस्मि परम ब्रह्म परात्परम, मैं परात्पर स्वरूप परात्पर पर ब्रह्म हूं। 13वां, वेद शास्त्र गुरुणाम तो स्वयमानंद लक्षणम, वेदों शास्त्रों और गुरुजनों के वचनों से स्वयं ही हृदय में आनंद स्वरूप ब्रह्म का अनुभव होने लगता है। 14वां, सर्वभूत स्थितं ब्रह्म तदेवाहं न संशयः, जो संपूर्ण भूतों में स्थित है वही ब्रह्म मैं हूं, इसमें संशय नहीं है। 15वां, तत्त्वस्य प्राणो अमस्मि पृथ्व्याः प्राणो अहस्मि, मैं तत्व का प्राण हूं, पृथ्वी का प्राण हूं। 16वां, अपां च प्राणो अहमस्मि तेजस्यश्च प्राणो अहमस्मि, मैं जल का प्राण हूं, तेज का प्राण हूं। 17वां, वायोश्च प्राणो अहस्मि आकाशस्य प्राणो अहमस्मि, वायु का प्राण हूं, आकाश का प्राण हूं। 18वां, त्रिगुणस्य प्राणो अहमस्मि, मैं त्रिगुण का प्राण हूं। 19वां, सर्वोहम सर्वात्मको संसारे यद्भूतं यच्च भव्यं यद्वर्तमानं सर्वात्मकत्वाद् द्वितीयोऽहम्, मैं सब हूं, सर्वरूप हूं, संसारी जीवात्मा हूं। जो भूत वर्तमान और भविष्य है वह सब मेरा ही स्वरूप होने के कारण मैं अद्वितीय परमात्मा हूं। 20वां, सर्वं खल्विदं ब्रह्म, यह सब निश्चय ही ब्रह्म है। 21वां, सर्वोहम विमुक्तोहम, मैं सर्वरूप हूं,
मुक्त हूं। और 22वां, यो सोऽहं हंसः सोऽहमस्ति। जो वह है वह मैं हूं, मैं वह हूं और वह मैं हूं। इस प्रकार सर्वत्र चिंतन करें। अब इन महावाक्यों का भावार्थ कहते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म का वाक्यार्थ पहले ही समझाया जा चुका है। अब अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ बताया जाता है। शक्ति स्वरूप अथवा शक्ति युक्त परमेश्वर ही अहम पद के अर्थभूत हैं। आकार सब वर्णों का अग्रगण्य परम प्रकाश शिव रूप है। हकार व्योम स्वरूप होने के कारण उसका शक्ति रूप से वर्णन किया गया है। शिव और शक्ति के संयोग से सदा आनंद उदित होता है। मकार उसी आनंद का बोधक है। ब्रह्म शब्द से शिव शक्ति की सर्वरूपता स्पष्ट ही सूचित होती है। पहले ही इस बात का उपदेश किया गया है कि वह शक्तिमान परमेश्वर मैं हूं, ऐसी भावना करनी चाहिए। अब तत्वमसि का अर्थ कहते हैं। तत्वमसि इस वाक्य में तत्व पद का वही अर्थ है जो सोहम अस्मि में सह पद का अर्थ बताया गया है, अर्थात तत्पद शक्यात्मक परमेश्वर का ही वाचक है। अन्यथा सोहम इस वाक्य में विपरीत अर्थ की भावना हो सकती है, क्योंकि अहम पद पुल्लिंग है, अतः सह के साथ उसका अन्वय हो जाएगा, परंतु तद पद नपुंसक है और त्वम पुल्लिंग, अतः परस्पर विरोधी लिंग होने के कारण उन दोनों में अन्वय नहीं हो सकता। जब दोनों का अर्थ शक्तिमान परमेश्वर होगा तब अर्थ में समान लिंगता होने से अन्वय में अनुपत्ति नहीं होगी। यदि ऐसा न माना जाए तो स्त्री पुरुष रूप जगत का कारण भी किसी और ही प्रकार का होगा। इसलिए सोहम नस्मि का सह और तत्वमसि का तत्, ये दोनों समानार्थ हैं। इन महावाक्यों के उपदेश से एक ही अर्थ की भावना का विधान है। भक्तों, अब अयमात्मा ब्रह्म का अर्थ बताया जाता है। अयमात्मा ब्रह्म इस वाक्य में अयम और आत्मा ये दोनों पद पुल्लिंग रूप हैं, अतः यहाँ अन्वय में बाधा नहीं है। अयम शक्तिमान परमेश्वर रूप, आत्मा ब्रह्म है, यह इस वाक्य का तात्पर्य है। अब ईशा वास्यमिदं सर्वम का भावार्थ बता रहे हैं। परमेश्वर से रक्षणीय होने के कारण यह संपूर्ण जगत उनसे व्याप्त है। अब प्राणोस्मि, प्रज्ञानात्मा और यदेवेह तदमुत्र, इन वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। मैं प्रज्ञान स्वरूप प्राण हूं। यहाँ प्राण शब्द परमेश्वर का ही वाचक है। जो यहाँ है वह वहां है, ऐसा चिंतन करें। यहाँ यत तत् का अर्थ क्रमशः यह और सह है, अर्थात जो परमात्मा यहाँ है वह परमात्मा वहां है। ऐसा सिद्धांत पक्ष का अवलंबन करने वाले विद्वानों ने कहा है। उपर्युक्त वाक्य में यदमुत्र तदन्वीह, इस वाक्यांश का भाव यह है कि यो मूत्र स इह स्थित है, अर्थात जो परमात्मा वहां परलोक में स्थित है वही यहाँ इस लोक में भी स्थित है। इस प्रकार विद्वानों को पहले के समान ही परम पुरुष परमात्मा रूप अर्थ यहाँ अभिष्ट है। अब अन्य देव तद्विदितादथो अविदितादधि, इस वाक्य पर विचार करते हैं। हे मुने, अन्य देव तद्विदि तादथो अविदि तादधि, इस वाक्य में जिस प्रकार फल की भी विपरीतता की भावना होती है उसे यहाँ बताता हूं, सुनो। विदितात, यह पद ऐथा विदितात कि उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराये के भेद सतात के अर्थ में प्रवृत्त हो सकता है। वह विदित से भिन्न है, अर्थात जो असम्यग रूप से ज्ञात है उससे भिन्न है। इसी प्रकार जो यथावत रूप से विदित नहीं है उससे भी पृथक है। इस कथन से यह निश्चित होता है कि मुक्ति रूप फल की सिद्धि के लिए कोई और ही तत्व है जो विदित से परे है, परंतु जो आत्मा है वह सर्वरूप है, वह किसी से अन्य नहीं हो सकता। अतः आत्मा या ब्रह्म आदि पद पूर्वतः शक्तिमान परमेश्वर शिव के ही बोधक, यह मानना चाहिए। अब एष आत्मा तथा यश्चाम
पुरुषे, इन दो वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। यह तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा है जो स्वयं ही अमृत स्वरूप शिव है। यह जो पुरुष में शंभु है वही सूर्य में भी स्थित है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। जो पुरुष में है वही आदित्य में है। इन दोनों में पृथकता नहीं है। वह तत्व एक ही है। उसी को सर्वरूप कहा गया है। पुरुष और आदित्य, इन दो उपाधियों से युक्त जो अर्थ किया जाता है वह औपचारिक है। उन शंभुनाथ को सब श्रुतियां हिरण्य में बताती हैं। हिरण्यवाहने नमः। इसमें जो बाहु शब्द है वह सब अंगों का उपलक्षण है, अन्यथा उसे हिरण्यपति कहना किसी भी यत्न से संभव नहीं होता। छंदोग्योपनिषद में जो यह श्रुति है, यह एषोऽनन्तरादित्ये हिरण्यमय पुरुषो दृश्यते हिरण्य स्मृतिर्हिरण्यकेश आप्रण्यखात सर्व एव सुवर्णः। इसके द्वारा आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष को स्वर्ण में दाढ़ी मूंछों वाला, स्वर्ण सदृश केशों वाला तथा नख से लेकर केशाग्र भाग पर्यंत सारा का सारा स्वर्ण में, प्रकाश में ही बताया गया है। अतः वह हिरण्मय पुरुष साक्षात शंभु ही है। अब अहमस्मि परम ब्रह्म परापर परात् परम, इस वाक्य का तात्पर्य बताता हूं, सुनो। अहम पद के अर्थभूत सत्यात्मा शिव ही बताए गए हैं। वे ही शिव मैं हूं, ऐसी वाक्यार्थ योजना अवश्य होती है। उन्हीं को सबसे उत्कृष्ट और सर्व स्वरूप पर ब्रह्म कहा गया है। उनके तीन भेद हैं, पर, अपर तथा परात्पर। रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु, ये तीन देवता श्रुति ने ही बताए हैं। यही क्रम से पर, अपर तथा परात्पर रूप हैं। इन तीनों से भी जो श्रेष्ठ देवता हैं वे शंभु पर ब्रह्म शब्द से कहे गए हैं। वेदों, शास्त्रों और गुरु के वचनों के अभ्यास से शिष्य के हृदय में स्वयं ही पूर्णानंद में शंभु का प्रादुर्भाव होता है। संपूर्ण भूतों के हृदय में विराजमान शंभु ब्रह्म रूप ही है। वही मैं हूं, इसमें संशय नहीं है। मैं शिव ही संपूर्ण तत्व समुदाय का प्राण हूं। ऐसा कहकर स्कंद जी फिर कहते हैं, हे मुने, मैं शिव आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, इन तीनों का प्राण हूं। पृथ्वी आदि का भी प्राण हूं। पृथ्वी आदि के गुणों तक का ग्रहण होने से यह समझ लो कि यहां सारे आत्म तत्व ग्रहित हो गए। फिर सबका ग्रहण विद्या तत्व और शिव तत्व का भी ग्रहण कराता है। इन सब तत्वों का मैं प्राण हूं, मैं सर्व हूं, सर्वात्मक हूं। जीव का भी अंतर्यामी होने से उसका भी जीव आत्मा हूं। जो भूत, वर्तमान और भविष्यत काल है वह सब मेरा स्वरूप होने के कारण मैं ही हूं। सर्वो वै रुद्रः, सब कुछ रुद्र ही है। यह श्रुति साक्षात शिव के मुख से प्रकट हुई है। अतः शिव ही सर्वरूप है, क्योंकि उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराये के भेद से रहित होने के कारण मैं ही अद्वितीय आत्मा हूं। सर्व खलविदम ब्रह्म, इस वाक्य का अर्थ पहले बता चुका हूं। मैं भाव रूप होने के कारण पूर्ण हूं। नित्य मुक्त भी मैं ही हूं। पशु, जीव मेरी कृपा से मुक्त होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जो सर्वात्मक शंभु है वही मैं हूं। मैं शिव रूप हूं। वामदेव, इस प्रकार संपूर्ण वाक्यों के अर्थ भगवान शिव ही बताए गए हैं। तत्त्वयोश्चास्म्यहं प्राणः सर्वः सर्वात्मको ह्यहम् जीवस्य चान्तर्यामित्वा जजीवोऽहं तस्य सर्वदा यद्भूतं यच्च भव्यं यद् भविष्यत् सर्वमेव च मन्मयत्वादहं सर्वः सर्वो वः रुद्र इत्यपि श्रुतिराह मुने सा हि साक्षात् शिवः मुखोदगता
सर्वात्मा परमेरेभिर्गुण निरत्य सन्नवायात् स्वस्मात् परमात्मविर्हादद्विति योऽहमेव हि सर्वं खल्विदं ब्रह्मेति वाक्यार्थ पूर्वमीरितः पूर्णोऽहं भावरूपत्वान्नित्यमुक्तोऽहमेव हि पशवो मत्प्रसादेन मुक्ता मद्भावमाश्रिताः यो हसो सर्वात्मकः शम्भुस्योऽहं हंस शिवोऽस्महम् इति वै सर्ववाक्यार्थो वामदेव शिवोदितः। ईशावास्योपनिषद की श्रुति के 2 वाक्यों द्वारा प्रतिपादित अर्थ साक्षात शिव की एकता का ज्ञान प्रदान करने वाला होता है। गुरु को चाहिए कि शिष्यों को इसका आदरपूर्वक उपदेश करें। गुरु को उचित है कि वे आधार सहित शंख को लेकर अस्त्र मंत्र फट से तथा भस्म द्वारा उसकी शुद्धि करके उसे अपने सामने चौकोर मंडल में स्थापित करें। फिर ओमकार का उच्चारण करके गंध आदि के द्वारा उस शंख की पूजा करें। उसमें वस्त्र लपेट दें और सुगंधित जल भरकर प्रणव का उच्चारण करते हुए उसका पूजन करें। तत्पश्चात 7 बार प्रणव के द्वारा फिर उस शंख को अभिमंत्रित करके शिष्य से कहें, हे शिष्य, जो थोड़ा सा भी अंतर करता है, भेदभाव करता है, वह भय का भागी होता है। यह श्रुति का सिद्धांत बताया गया है। इसलिए तुम अपने चित्त को स्थिर करके निर्भय हो जाओ। यस्त्वरन्तरं किंचिदपि कुरुते अस्त्ययति भीतिभाक् इत्याह श्रुति सत्तत्वं दृष्टात्मा गतभीरभव। ऐसा कहकर गुरु स्वयं महादेव जी का ध्यान करते हुए उन्हीं के रूप में शिष्य का अर्चन करे। शिष्य के आसन की पूजा करके उसमें शिव के आसन और शिव की मूर्ति की भावना करे। फिर सिर से पैर तक सधोजात आदि 5 मंत्रों का न्यास करके मस्तक, मुख और कलाओं के भेद से प्रणव की कलाओं का भी न्यास करे। शिष्य के शरीर में 38 मंत्र रूपा प्रणव की कलाओं का न्यास करके उसके मस्तक पर शिव का आवाहन करें। तत्पश्चात स्थापने आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करें। फिर अंगन्यास करके आसन पूर्वक 16 उपचारों की कल्पना करें। खीर का नैवेद्य अर्पण करके ओम स्वाहा का उच्चारण करें। कुल्ला और आचमन कराएं। अर्घ आदि देकर क्रमशः धूप दीप आदि समर्पित करें। शिव के 8 नामों से पूजन करके वेदों के पारंगत ब्राह्मणों के साथ ब्रह्म विदापनोति परम इत्यादि ब्रह्मानंदवल्ली के मंत्रों को तथा भृगुर्व्यय वारुणी इत्यादि भृगुवल्ली के मंत्रों को पढ़ें। तत्पश्चात यों देवनाम प्रथम पुरस्तातः से लेकर तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः सः परमेश्वरः तक महानारायणोपनिषद के मंत्रों का पाठ करें। इसके बाद शिष्य के सामने कलहार आदि की बनी हुई माला लेकर खड़े हो गुरु शिव निर्मित पंचास्मिक शास्त्र के सिद्धि स्कंद का धीरे धीरे जप करे। अनुकूल चित्त से पूर्णोहम इस मंत्र तक का जप करके गुरु उस माला को शिष्य के कंठ में पहना दे। तदंतर ललाट में तिलक लगाकर संप्रदाय के अनुसार उसके सर्वांग में विधिवत चंदन का लेप कराए। तत्पश्चात गुरु प्रसन्नता पूर्वक श्रीपाद युक्त नाम देकर शिष्य को छत्र और चरण पादुका अर्पित करे। उसे व्याख्यान देने तथा आवश्यक कर्म आदि के लिए दुर्वासन ग्रहण कराने का अधिकार दे। फिर गुरु अपने उस शिव रूपी शिष्य पर अनुग्रह करके कहे, तुम सदा समाधिस्थ रहकर मैं शिव हूं इस प्रकार की भावना करते रहो। यों कहकर वह स्वयं शिव को नमस्कार करें। फिर संप्रदाय की मर्यादा के अनुसार दूसरे लोग भी उसे नमस्कार करें। उस समय शिष्य उठकर गुरु को नमस्कार करे, अपने गुरु के गुरु को और उनके शिष्यों को भी मस्तक झुकाए।
इस प्रकार नमस्कार करके सुशील शिष्य जब मौन और विनीत भाव से गुरु के समीप खड़ा हो, तब गुरु स्वयं उसे इस प्रकार का उपदेश दे, बेटा, आज से तुम समस्त लोगों पर अनुग्रह करते रहो। यदि कोई शिष्य होने के लिए आए तो पहले उसकी परीक्षा कर लो, फिर शास्त्र विधि के अनुसार उसे शिष्य बनाओ। राग आदि दोषों का त्याग करके निरंतर शिव का चिंतन करते रहो। श्रेष्ठ समुदाय के सिद्ध पुरुषों का संग करो, दूसरों का नहीं। प्राणों पर संकट आ जाए तो भी शिव का पूजन किए बिना कभी भोजन न करो। गुरु भक्ति का आश्रय ले सुखी रहो, सुखी रहो। रागादि दोषान संतजयज्जः शिव ध्यान परो भव सत्यं प्रदाय संसिद्ध्वे संगम कुरु न चैतरः अनभ्यर्च शिवं जातु मां भुङ्क्षवा प्राण संशयम् गुरु भक्तिं समास्थाय सुखी भव, सुखी भव। हे मुनीश्वर वामदेव, तुम्हारे स्नेहवश अत्यंत गोपनीय होने पर भी मैंने यह योग पट्ट का प्रकार तुम्हें बताया है। ऐसा कहकर स्कंद ने यातियों पर कृपा करके अन्य से सन्यासियों के क्षोर और स्नान विधि का वर्णन किया। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, श्री शिव महापुराण के कैलाश संहिता की ये कथा और 17, 18 तथा 19वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होते हैं। तो भक्तों, स्नेह के साथ बोलिए, बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। आनंद से बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।